सरकार को कर रहे हैं ये बदनाम, और अफसर मिले हुए हैं, अफसरों को तो सस्पेंड करना चाहिए, डिपो वाले को तो बचाए, बाद में करे। उसको भगा देता है, भग जाता है, और जितना बच जाता है उतना अपना बेच खा लेता है। इतनी लूट मार इन्होंने कर रखी है इंडस्ट्रियल एरिया में, विवर्स कॉलोनी में महिंद्रा डिपो है, उसने बुरा हाल कर रखा है गरीबों का। डिपो वाले ने तो हमारा जीना आराम कर रखा बहुत ज़्यादा जी, और इतनी परेशानी कर रखी है हमारे को। और लेडीज से इतना बदतमीज बोलते हैं कि आप सहन नहीं कर सकते बात। अगर उसका लड़का या भाई खड़ा हो ना तो जूत मारे इनको। फिर मेरे को बोलता है चाहे तू किसी पे भी चले जा, किसी पे भी झंडे गड़वा ले, मेरा कोई नहीं कुछ कर सकता। जितना भ्रष्टाचार इसमें है ना, लॉकडाउन में सारी कणक खा गई ये अफसर, दुनिया भर की कणक खा गई। ये देखो बोरे के बोरे गड़ लग रहे हैं, अंदर गोदाम भरा पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के वार्ड 23 की, जहां पर ये सभी लोग गुस्साए भी हुए हैं, साथ ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे डिपो होल्डर्स पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल वार्ड 23 में डिपो होल्डर की सरेआम मनमानी का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, वार्ड के पार्षद मौके पर मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि डिपो होल्डर उनके साथ बदतमीजी करता है और उन्हें उनका राशन नहीं दे रहा है। हर दिन वो अपना काम छोड़कर यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद डिपो होल्डर उन्हें कल आने की बात कहकर उन्हें उनका राशन नहीं दे रहा है। ऐसे में सरेआम डिपो होल्डर की मनमानी का मामला सामने आया है। वहीं वार्ड के पार्षद ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अफसरों की मिली भगत के चलते ही ऐसे डिपो होल्डरों की मनमानी बढ़ती है। साथ ही उन्होंने मौके पर खाली पड़े प्लॉटों में अनाज जिस तरह से फेंका गया था खराब होने पर, उसकी भी तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से देखिए डिपो होल्डर की मनमानी सामने आई है। साथ ही पार्षद ने कहा है कि अफसरों को सस्पेंड करना चाहिए, साथ ही ऐसे डिपो होल्डर पर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले आम जनता की सुनते हैं, जो हर दिन यहाँ पर आते हैं लेकिन उन्हें उनका राशन नहीं मिल रहा है। एक बार सुनिए जनता की। गेहूँ का मैंने कहा गेहूँ दे दो, कहे आज नहीं आना कल ले आओ, कल नहीं बा परसों आओ। नमक देता है, तेल देता है, चना भी देता है, कुछ भी नहीं देता। अब हमको जब देकर रबड़ा लगाता है उसको भगा देता है, भग जाता है, और जितना बच जाता है उतना अपना बेच खा लेता है। शाम को मंगा लेता, बढ़िया पीते हैं, और हम लोग भूखन मरते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जब हमको अनाज नहीं देंगे, 1 महीने का नहीं आऊँगा, दोबारा कहेगी गेहूँ नहीं मिलेगी, तेरा कट गया, तेरा कट गया, कुछ भी नहीं देता है। कुछ नहीं भाई, बोलने की तमीज़ को नहीं भाई। लोग इसने लोग आया था, चलो अपने तो खा जा भाई। ये भाई अगर पीछे कल मैं लाया भाई अपनी भाभी ने, मैंने कहा राशन कार्ड जमा कर ले भाई, प्रेग्नेंट है भाई, तो पहले उसको कर ले, चल मैं तो कल ना कर दिए। तो बोलने की तमीज़ को नहीं, नो क्यों लाया भाई। अपना एंड में बोल रहा है बीड़ी पिंदर होगा, 10 मिनट बीड़ी लगाता है, कोई बोलने की तमीज़ को नहीं। बहुत जी ऐसा है, देखो मैं 15 दिन से चक्कर काट रहा था, मेरे को कहा जी आप राशन लेके आओ। मैं अपना राशन कार्ड लेके आया, मैं सर आप गेहूँ दे दो। कहता है अंगूठा लगा दे भाई और अपना तेल चीनी ले जा। और बल्कि वहाँ गेहूँ पड़ी थी, बोरियाँ भरी पड़ी थी इसके पास, और मेरे को खाली चीनी और गेहूँ दी और भेज दिया। फिर मेरे को करा वाईफाई कराओ। मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी लड़की, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं उसको लेके आया हूँ, और 15 दिन हो गए, मैं दवाई लेके जाना था। लेकिन ये डिपो वाले ने तो हमारा जीना आराम कर रखा बहुत ज़्यादा जी, और इतनी परेशानी कर रखी है हमारे को। आप भी इसके पास गेहूँ भरी पड़ी है देखो, और हमारे को कह के गया है कि यहाँ गेहूँ ख़त्म हो चुकी है, कहीं और से ले लो। अंगूठे लगवा लेता सर, 1 महीने के देता है और दूसरे महीने खा लेता, 2-2, 3-3 महीने खा लेता है, अंगूठा लगवा लेता है। अब हमारे पास देखो 3 अंगूठे लगवाए इसने, 3 अंगूठे लगवाए, खाली तेल दिया, चीनी दिया, और कह रहा गेहूँ खत्म होगी जी। वो कैसे खत्म होगी सर? हमने ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हमें। हम ये चाहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए, कम से कम हाथ जोड़ के विनती है। लोगों ने बड़े आरोप लगाए हैं कि डिपो होल्डर हर दिन मनमानी करता है, उनके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता है और उन्हें उनका राशन नहीं दिया जा रहा है। वो अपना काम छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनकी मजदूरी भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसे में ऐसे डिपो होल्डर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार सुनिए बाकी महिलाओं की भी। रोज के देता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। गुंठा नहीं लगाएगा जब तक हमको राशन नहीं देगा, और जब गुंठा लगाने आते हैं तो यहाँ पे मिलता नहीं हमको, तो ऐसे टाइम के टाइम देता रहता है। तो फिर मैं वहाँ पे गई,
कोर्ट में, तो कोर्ट से मैं बोली वहाँ पे जाके, तो उसने मेरे को ये बोला कि तूने कोर्ट में गई, मेरे पास क्यों नहीं आई। तो फिर मैंने बोला सर से बात कर लो, तो कह रहा मैं नहीं करता किसी सर से बात। तो फिर बोलने लगा भाई मैं नहीं जानती कौन सा सर बोल रहा। तो फ़ोन वाला बोल रहा है सर क्या ऐसे बोल लो इसको कि भारती सर बोल रहा है। तो फिर भारती सर ने फ़ोन करा, जब जाके उसने मेरे को राशन दिया, नहीं तो राशन भी नहीं दे रहा था। मेरे घर वाले के गुंठे लगे, हमारे लगे नहीं है। और फिर मेरे को बोलता है चाहे तू कोई सी कंट्री में चली जा भाई, जैसे कि मतलब चाहे तू किसी पे भी चली जा, किसी पे भी झंडे गड़वा ले, मेरा कोई नहीं कुछ कर सकता। वार्ड के पार्षद अश्विनी ढिंगड़ा भी मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। ये जगह डिपो वाला है जो ओल्ड इंडस्ट्री एरिया के अंदर है, इसको कई बार समझा लिया। और ये जनता जो है ना, ये लोगों डिपो वालों ने इतना बुरा हाल कर रखा है इनका, क्योंकि ये झुग्गियों से आते हैं बेचारे, इनको पता नहीं होता। किसी के अंगूठे लगवा लेता है तो अगले 2 दिन बाद आइयो, 4 दिन बाद आइयो, 6 कोई ऐसे अब आदमी यहाँ पे 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं, कोई 10 दिन से काट रहे हैं। फिर अगले महीने क्या करेंगे, इनका राशन ख़त्म कर देंगे, फिर आपका ले लो, पिछले का ख़त्म हो गया। तो एक सरकार ने ऑनलाइन करा हुआ है कि वो राशन कहीं से भी ले सकता है। ये डिपो वालों ने एक जिद पकड़ी हुई है कि तू जहाँ का तेरा राशन कार्ड बना वहीं से लो। तो एक तो ये गलत है। एक तो सरकार को चाहिए, जो हम डिपो वाले पे कार्रवाई नहीं कर सकते ना, तो जो अफसर है ना इनको सस्पेंड किया जाए। तो ये अफसरों की मिली भगती से काम हो रहा है, बिना अफसरों के काम नहीं होता। इसको 50 बार समझा ली। इतनी लूट मार इन्होंने कर रखी है इंडस्ट्री एरिया में। विवर्स कॉलोनी में महिंद्रा डिपो है, उसने बुरा हाल कर रखा है गरीबों का, कभी राशन पूरा नहीं देते किसी को। और ये बेचारे कहीं दरखास्त नहीं दे सकते, कहीं लिख के नहीं दे सकते कि भाई हम रिपोर्ट कर दें इनकी, या कोई वो एप्लीकेशन लगाएं। ये बेचारों को पता होता नहीं। पहले भी 2 बार समझा लिया था, ठीक हो गया था बीच में 2-4 महीने, फिर उसका वही हाल है। अब ये देखो ना, लॉकडाउन में हम लोगों की सेवा करते रहे। ये देखो चना कितना इन्होंने घेर के यहाँ पे कीड़ा लगा हुआ पड़ा है, ये बोरे के बोरे घेर रखे हैं। तो ये मिली भगती है ना अफसरों की, जो इतना चना बेकार पड़ा हुआ सड़क के ऊपर घेर रखा है इन्होंने, बेकार हुआ है। अगर ये गरीबों के पेट में जाता तो कितना अच्छा होता। सरकार तो पॉलिसियाँ दे रही है, सरकार राशन भी दे रही है, बढ़ के दे रही है, सब कुछ दे रही है। और ये डिपो वाले छोड़ नहीं रहे कुछ भी, ये आगे दे नहीं रहे किसी को। तो हम और ये सरकार को कर रहे हैं ये बदनाम। और अफसर मिले हुए हैं, अफसरों को तो सस्पेंड करना चाहिए। डिपो वाले को तो बचाए, बाद में करें, पहले अफसर को सस्पेंड करना चाहिए जो कार्रवाई नहीं करते यहाँ पे आके। मतलब उसके बदतमीजा बोलना जो है ना, इनका बुजुर्ग आदमी है और लेडीज से इतना बदतमीज बोलते हैं कि आप सहन नहीं कर सकते बात। अगर उसका लड़का या भाई खड़ा हो ना तो जूत मारे इनको, इतना गंदा बोलते हैं और इतना बदतमीज बोलते हैं। और मैं कहता हूँ सरकार को तो मेरी रिक्वेस्ट है, विधायक जी से भी रिक्वेस्ट है कि जो अफसर बैठे हैं ना दफ्तरों में, इनको सस्पेंड कराया जाए। हम दूसरे दफ्तर को तो बदनाम कर रहे हैं, जितना भ्रष्टाचार इसमें है ना। लॉकडाउन में सारी कणक खा गए ये अफसर, दुनिया भर की कणक खा गए। ये देखो बोरे के बोरे गण लग रहे हैं, अंदर गोदाम भरा पड़ा है। अब 10 बजे खोला, 11 बजे भाग गया। अब ये कहाँ जाएंगे बेचारे, दिहाड़ियाँ छोड़ के आए बैठे। तो तस्वीरें आपको दिखाई हैं पानीपत के वार्ड 23 की, जहां पर डिपो होल्डर पर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें उनका राशन नहीं दिया जा रहा है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। साथ ही लोगों द्वारा मांग की गई है कि ऐसे डिपो होल्डर पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।